हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 2 दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का इंट्रोडक्शन करा था और आज हम लोग स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ेंगे। क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टीरियोटाइप होता क्या है उसको हम लोग इस पूरे टॉपिक में, पूरे आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस आर फेमिलियर विथ जेंडर डिफरेंसेस। तो हम लोग जो है जेंडर डिफरेंसेस सब लोग फेमिलियर हैं। ठीक है, सबको पता है कि जेंडर डिफरेंस होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, जेंडर डिफरेंस यानी कि लिंग में असमानता जो किया जाता है, यानी कि लड़के में और लड़की में जो असमानताएं होती है, जो असमानता किया जाता है, उसको हम लोग जेंडर डिफरेंस बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? इसका क्या मतलब है? कोई बोलता है कि हाँ ये लड़का है या लड़की है, तो इसका क्या मतलब है? तो मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल। तो आपसे अगर कोई पूछता है ये लड़का या लड़की का क्या मतलब, क्या है इसका, आप क्यों बोल रहे हैं लड़का या लड़की, तो आप यही सिंपल सा जवाब दीजिए कि हम लड़का पैदा हुए इसलिए लड़का है, वो लड़की पैदा ली है इसलिए लड़की है। इट इज़ गिवन, ऐसा दिया जाता है कि व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, इसमें सोचना ही क्या है। तो लेट्स सी इफ दिस इन इज़ द केस। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर केस क्या है। आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। ये एक छोटा सा एक्टिविटी दिया हुआ है, तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, कुछ आदत दिया हुआ है, कुछ हैबिट दिया हुआ है। ठीक है, उसको आपको अरेंज करना है कि ये लड़के का है या लड़की का है। जैसे दे आर नॉटी, तो ये नटखट होते हैं, तो ये अधिकतर लड़कों के लिए यूज किया जाता है, लड़कियों के लिए नहीं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। दे आर राउडी है, ये थोड़े बदमाश टाइप के होते हैं, तो कौन? लड़के, लड़कियां नहीं। दे आर गुड एट कुकिंग, अब खाना बनाने में अच्छे कौन होते हैं? तो लड़कियां। दे आर इमोशनल, तो इसको लड़की में डालोगे तो आपको क्या करना है, इस सबको पुट कर लेना है अपने टीचर के हेल्प से। इस हु हैज़ पुट दी विच स्टेटमेंट, आप पता करो कि किसने क्या क्या स्टेटमेंट डाला है, कहाँ पे डाला है। फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन फॉर डूइंग दिस, और आप डिस्कस करो कि आपने ये इसमें क्यों डाला है कि लड़कियां इमोशनल होती है, लड़के इमोशनल क्यों नहीं हो सकते हैं। तो आप इस पर डिस्कशन करो। ठीक है, आर द क्वालिटीज यू पुट इन फॉर बॉयज समथिंग दैट बॉयज आर बोर्न विथ। तो आप ऐसे क्वालिटीज़ को बॉयज़ कैटेगरी में डालते हो जिसमें बॉयज़ क्या है, बॉर्न विथ होते हैं, जो आपको लगता है कि जैसे बॉयज़ आर गुड एट स्पोर्ट, तो क्या आपको लगता है कि बॉय जो है वहीं सिर्फ पैदा लिए हैं स्पोर्ट खेलने के लिए, वहीं सिर्फ अच्छे हो सकते हैं, लड़कियां अच्छी नहीं हो सकती हैं? तो आपका क्या क्वालिटी है, क्या मानसिकता है, इस पर आप डिस्कशन करो अपने क्लास में। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, तो अगर हम इसी में से ऊपर जो एग्जाम्पल था उसमें से अगर कोई एक स्टेटमेंट को ले लेते हैं, जैसे दे डोंट क्राई, इसका मतलब है वे लोग रोते नहीं हैं। तो यू विल सी डैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मेन। तो आप ये नोटिस करोगे कि ये जो क्वालिटी है नहीं रोने का, ये सिर्फ किससे एसोसिएट किया जाता है, बॉयज से या मेन से, यानी कि बच्चे हो गए या मर्द जो बड़े एडल्ट हो गए उनसे कंपेरिजन किया जाता है या उनके लिए यूज किया जाता है। एज बेबीज और चिल्ड्रेन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्फ, तो जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे मतलब लड़के जो बच्चे होते हैं, बेबी रहते हैं, तो जब वो गिरते हैं कभी या उनको कभी किसी वजह से थोड़ा बहुत चोट आता है, तो क्या बोलते हैं, जब वो देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग, तो उनके परिवार वाले, उनके और भी जो फैमिली मेम्बर्स है वो क्या बोलते हैं, डोंट क्राई यू आर ए बॉय, रो मत, तुम एक लड़के हो। ठीक है, बॉयज आर ब्रेव, लड़के क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, वे लोग रोते नहीं हैं। तो ये कौन बोलता है, फैमिली मेंबर। बचपन से ही एक बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दिया जाता है कि तुम लड़के हो, तुमको रोना नहीं है। ठीक है, तो एज चिल्ड्रेन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। तो जैसे जैसे बच्चा एक बड़ा होता है तो उसके दिमाग में ये अवधारणा बन जाती है, वो इस मेंटलिटी से का हो जाता है कि बच्चे रोते नहीं हैं, यानी कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर उसको लाइफ में कभी रोने का नौबत भी आता है, उसको अगर रोना आता भी है, तो भी वो अपने आप को रोने से रोकता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि लड़के रोते नहीं हैं, जो उसके दिमाग में बचपन से डाल दिया गया है। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, उसको ऐसा लगने लगता है कि क्राइंग जो है एक तरह से कमज़ोर लोगों का निशानी है, सिर्फ कमज़ोर लोग ही रोते हैं।
So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, as they grow older, boys learn or teach themselves not to cry. तो होता क्या है कि जब लड़के या लड़कियां जब रोना चाहते हैं, तो स्पेशली जो लड़के होते हैं जब एंग्री या पेन में होते हैं, तो जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, यानी कि बच्चे जो है बड़े होते जाते हैं, तो वो खुद को जो है एक तरह से संभालते हैं, एक तरह से सिखाते हैं कि हमको क्या नहीं करना है, रोना नहीं है लड़कियों की तरह. इफ अ ग्रोन बॉय क्राइंग, अगर एक बड़ा बच्चा जो है रोता है, देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम. तो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो रोएगा तो जो उसके आसपास वाले हैं, जो और भी बच्चे हैं, उसको छेड़ेंगे, उसको परेशान करेंगे, उस पर हंसेंगे. एंड सो ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स. और ऐसा करने से वो दूसरों के सामने रोने से या ऐसा कोई भी एक्टिविटी करने से खुद को क्या करते हैं, रोकते हैं, ताकि लोग उनको हंसे नहीं. दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर. तो ये वो तरीका है जो बॉयज होते, जिस तरीके से बॉयज पलते हैं बढ़ते हैं, जिस तरह से लड़कियां पलती बढ़ती हैं. दीज आर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग. तो ये वो सब स्टेटमेंट है जो हम लोग बचपन से ही सुन सुन करके क्या होते हैं, बड़े होते हैं. इसके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ डिस्कस नहीं करते हैं लोगों से कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि हाँ लड़के रोते नहीं हैं. आप लड़की को भी बोल सकते हो कि लड़कियां रोती नहीं है, लड़कियां बहादुर होती है. आप अगर अपने बच्चे को ये बोल के बड़ा करोगे, तो बड़ा होकर के लड़की भी ब्रेव होगी, वो भी मजबूत होगी, वो भी स्ट्रांग होगी, वो भी नहीं रोएगी. तो एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली. और हम लोग क्या करते हैं, उसी को पालन करने लगते हैं. वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस. तो हम लोग एक ऐसे मतलब अवधारणा में लोगों को फिट कर देते हैं, लड़के लड़कियों को, जो कि हमारा सोसाइटी, जो हमारा पूर्वज जो ट्रेडिशनली चलते आ रहा है. जैसे लड़कियों को कमज़ोर दिखाना, वीक दिखाना, बॉयज़ को स्ट्रांग दिखाना, लड़के को बहादुर दिखाना. तो ये सब गलत है. ये हम लोगों का जो पूर्वज जो चलाते आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, जो हमारे सोसाइटी ने क्रिएट कर रखा है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं. यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज, तो आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं. दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल. तो वे लोग क्या होती है, एक तरह से नर्म दिल की होती है, काफ़ी नर्म स्वभाव की होती है. और दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल. और वे लोग जो है काफ़ी अच्छे से बिहेव करती है. तो ये किसके बारे में बात हो रहा है, लड़की के बारे में बात हो रहा है. तो आप इसके बारे में डिस्कशन कीजिए. डू गर्ल्स पोजेस दिस क्वालिटीज एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स. तो आप ये डिस्कस कीजिए कि क्या लड़की में ये जो गुण होता है, काइंड होने का, सॉफ्ट होने का, जेंटल होने का, अच्छा बिहेव करने का, तो ये पैदाइशी गुण होता है, जब वे लोग पैदा लेती हैं तभी से रहता है, या उन लोगों में बाद में ये डेवलप होता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नॉट सॉफ्ट एंड जेंटल एंड दोज हु आर नॉटी. तो क्या ऐसा थोड़ी है कि सारे लड़कियां जो है ऐसे ही होती हैं. कुछ लड़कियां नॉटी भी होती हैं, नटखट भी होती है, वे लोग सॉफ्ट नहीं भी हो सकते हैं, जेंटल नहीं भी हो सकते हैं. तो आखिर उन लोगों में ये क्यों हो जाता है, कुछ लोगों में ये क्यों नहीं होता है, इसको आपको डिस्कशन करना है. When we fix people into one image, we create a stereotype. तो जब हम लोग किसी लोग को, किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को किसी एक कैटेगरी में क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो हम लोग उसके अनुसार क्या कर लेते हैं, एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, उसका एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं. स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादी विचार. ठीक है, आप जो है उसके बारे में यही सोच रखने लगते हैं, आपका वही विचार हो जाता है उसके बारे में. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, they are using a stereotype. तो जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में स्पेशली जज करने लगता है उसके कंट्री के बेसिस पे, उस किस रिलीजन का है, किस सेक्स का है, किस रेस का है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, अमीर है या गरीब है, उसको इन सब बेसिस पे वे लोग स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल और डम्ब बोलने लगता है. उसको इन सब बेसिस पे, जैसे एग्जाम्पल में जैसे कोई बोलने लगे कि हाँ इंडिया के लोग लेजी होते हैं या इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो क्या हो गया, कंट्री के बेसिस पे वहाँ के लोग को जज करना. कोई बोले कि हाँ हिंदू जो है ये होते हैं वो होते हैं, कोई मुस्लिम ये वो होते हैं. ठीक है, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है कि हाँ मर्द क्रिमिनल होते हैं, औरत क्रिमिनल होते हैं. तो ये सब जो है ना, किसी भी इस बेसिस पे, कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब बेसिस पे आप लोगों को जब जज करने लगते हो कि हाँ ये लेजी हो सकते हैं, ये पूरा जो समूह है ये क्रिमिनल हो सकता है, ये पूरे लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप करना. ठीक है, एक रूढ़िवादी विचार को पैदा करना.
दे आर स्टिनरी एंड जनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी ग्रुप, वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल। तो देखो हर सोसाइटी में, चाहे वो हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर ग्रुप में, सब जगह जो है एक टाइप के लोग नहीं हो सकते हैं, सब लोग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप किसी एक के बेसिस पे पूरे कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक स्वभाव का है तो आप उसी का आकलन करके, उसी को देख करके आप पूरे उसके समुदाय को, पूरे उसके समूह को जज नहीं कर सकते हो। A stereotype stops us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from other। तो स्टीरियोटाइप जो है हम लोगों को रोकता है किसी हर एक मतलब इंडिविजुअल का यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। सब में अपना अपना गुण है, सब लोग डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप हमको ये सोचने से रोकता है। हम लोग सबको जो है एक ही क्वालिटी, एक ही स्किल पे जज कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे बिहार, तो बिहार के कुछ बिहारी जो होते हैं वो खुरापाती होते हैं, बाहर में जाके ऐसा एक्टिविटी कर देते हैं जिसके कारण बिहार का नाम बदनाम होता है। अब क्या होता है, अब आप अगर अच्छे भी हैं, अगर आप एजुकेटेड भी हैं, अगर आप कहीं जा करके बोलें कि मैं बिहारी हूँ, तो लोग पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन बनेगा ना लोगों के नज़र में, वो जो खुरापाती लोग हैं वैसा ही आपको भी सोचेंगे। तो ये एक तरह से क्या है, स्टीरियोटाइप है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन टू ओनली वन पैटर्न और टाइप। तो ये क्या होता है, सारे लोग जो है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि 1, 2 या 100 या 1000 बिहारी के कारण पूरे बिहारी को लोग वैसा समझने लगते हैं। आप एग्जाम्पल यही समझ लो आप। ए स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो स्टीरियोटाइप क्या करता है, हम सबको रोकता है कुछ सर्टेन थिंग को करने के, डैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, जो कि हम अच्छा कर सकते हैं, जिसके लिए अच्छा कर सकते हैं उसको हमको करने से स्टीरियोटाइप क्या करता है, रोकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।